हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर हम 10 करेंगे। देखो बच्चों, 10 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये क्वेश्चन हम शांति से और एकदम परफेक्टली करेंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। इसमें थोड़ी वर्किंग नोट है, वो आपको शो करनी है क्वेश्चन के नीचे, है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहली एंट्री मतलब कि 6 वाली, परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट and 4% cash discount and paid 60% amount by check। देखो सबसे पहले इसकी वर्किंग नोट करनी है, तो आपको ये वर्किंग नोट आपका आंसर है, आंसर हो जाए उसके नीचे करनी है ना। पूरे के पूरी जो जनरल एंट्री ड्रॉ कर ली है ना आपने, उसके नीचे करनी है वर्किंग नोट, है ना। वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट में गुड्स कितने का है बच्चों? गुड्स ₹50,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% मतलब कि 5,000, तो ये लेस हो गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी वर्किंग नोट यहाँ से शुरू है ना। तो 5,000 यहाँ पे रहेगा 45,000 बच्चों। कितना रहेगा? 45,000। तो 45,000 का आपको अब जो इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि 45% का 60% पेमेंट करते हैं। तो इसके दो हिस्से हैं, एक ये कैश वाला हिस्सा, ये क्रेडिट वाला। ये 60% है और ये क्रेडिट 40%। उसने 45,000 में से कितना पेमेंट किया? 60%। तो इसका 45,000 का 60% 27,000 है ना बच्चों। तो 27,000, तो 40% वाला हिस्सा 18,000। ये क्रेडिट पोर्शन है और ये कैश पोर्शन है। अब हमें कैश डिस्काउंट देना बच्चों, कैश डिस्काउंट। इस पर कैश डिस्काउंट नहीं मिलता बच्चों। अब कैश जो पेमेंट करता है ना, उतना उस पर ही अब उसको डिस्काउंट मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 27,000 का 27,000 का कितना बच्चों? 27,000 का कैश डिस्काउंट आपको दिया है ना। तो इसका कैश डिस्काउंट एट द रेट 4%, तो माइनस करेंगे 1080। अगर कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो है 25,920। अब ये सिनारियो आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये आपने इतना कैश किया होगा, मतलब कि चेक से पे किया होगा, ये चेक से पे किया होगा। ये पोर्शन अभी भी क्रेडिट वाला है। तो ये जिसका नाम है, जो भी नाम हो, है ना, उसके अकाउंट में ये चला जाएगा। कितना उसने बाकी कितना रखा हेनरी ने? सो हमने परचेज किया है, तो ये अभी भी बाकी हमें पे करना। तो हेनरी, ये पेमेंट हमने कर दिया बच्चों, इतना हमें डिस्काउंट मिला, है ना। तो हेनरी को हमने अभी भी कितना बाकी रखा है? हेनरी के पास 18,000। तो ये पूरी वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, वर्किंग नोट। अब ये वर्किंग नोट के तहत हम एंट्री करेंगे। देखना बच्चों किस तरह से एंट्री करते हैं ना, वो शांति से समझना। तो सबसे पहले, है ना, तो इसकी पहले एंट्री कर लेता हूं। डेट है 2019, तो यहां पे 2019 है ना, 2019। उसके बाद यहां पे क्या आएगा? कौन सा मंथ है बच्चों? यस,
जनवरी 6 नंबर का। तो यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो परचेज किया हमने, है ना, तो परचेज में हमें कौन सी अमाउंट लिखनी है, ये वाली। डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो परचेज में। तो 45,000 परचेज में टू अप टू, अच्छा हमने कितना पेमेंट नहीं किया है, 40% वाला, तो टू हेनरी अकाउंट, है ना, टू हेनरी अकाउंट। कितना पेमेंट नहीं किया है, 18,000 का बच्चों। और टू पेमेंट कितना किया है, बाय बैंक, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है। तो कितना पेमेंट किया है, 25,920। और हमें डिस्काउंट कितना मिला है, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट मिला है हमें टोटल 1080 का। तो इस तरह से ये एंट्री हमें पास करनी है बच्चों। आई होप कि आपको ये वर्किंग नोट है ना, आपका इंपॉर्टेंट है, वो आप वर्किंग नोट पहले अच्छी तरह से समझ लेना बच्चों। आई होप कि वर्किंग नोट भी क्लियर हो गई होगी आपको। और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर है 11। ओके, मैं लिखना भूल गया, क्वेश्चन नंबर 11। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। नरेशन में लिखना है परचेज गुड्स एंड पेड 60% अमाउंट, है ना, पेड 60% अमाउंट। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे डेट है 15 जनवरी। अब 15 जनवरी की डेट में देखते हैं बच्चों, उसका क्या है। तो 15 जनवरी को ब्रॉड गुड्स, मतलब परचेज फ्रॉम अमित ₹4 2 lakh at term 5% cash discount and 20% trade discount, paid 3/4 अमाउंट, है ना, फॉर कैश। देखो अमाउंट, देखो बच्चों इसकी वर्किंग नोट किस तरह से होती है ना, मैं आपको बता देता हूं, है ना, इसकी वर्किंग नोट। तो आपको वर्किंग नोट करनी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ताकि आपको एंट्री में कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़े, है ना। तो देखो इसकी वर्किंग नोट किस तरह से होगी ना, शांति से समझ लेना, है ना। अब सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया वो देखना, पहले दिया हुआ है, गलती मत करना, पहले दिया हुआ वो कैश डिस्काउंट है बच्चों, है ना। तो हमारी वर्किंग नोट कुछ इस तरह से होगी। तो कि हमें कितनी अमाउंट दी गई है, टोटल गुड्स की 2 लाख की। तो गुड्स की वैल्यू हमारी, गुड्स रुपीज 2 लाख। अच्छा, टीडी कितना है, लेस टीडी एट 20% लेस करेंगे तो 40,000 इनमें से चला जाएगा, है ना। तो अमाउंट बनेगी 1,60,000। तो 1,60,000 ये हमारी परचेज, इतना हुआ परचेज, ये हमारी परचेज प्राइस, ये हमारी परचेज हुई बच्चों। अब पेमेंट कितना करते हैं बच्चों, पेमेंट, है ना। तो इसका उसने बोला है 3/4 पेमेंट कर देते बच्चों। तो कैश डिस्काउंट इस पर नहीं मिलता, जितना ये 3/4 यहां पे, तो उसका 1/4 यहां पे, है ना, 3/4। अच्छा, 3/4 मतलब 75% होगा बच्चों। अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो ये 75% और ये 25%। ओके बच्चों, है ना। इंटू 100 कर दोगे, इंटू 100 तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 75%, किसका 75% बच्चों, 1,60,000 का 75% करना है बच्चों, है ना। तो 1,60,000 का 75% करोगे तो 1,20,000, ये 1,20,000,
इतना पेमेंट किया होगा। तो कितना पेमेंट नहीं किया होगा बच्चों? 40,000 का पेमेंट हमने नहीं किया होगा, 40,000 का। आई होप कि 40,000 हमने क्रेडिट पर रखा है ना, इतना पेमेंट नहीं किया है। लेकिन जब ये पेमेंट करने जाएंगे बच्चों तो हमें कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, कैश डिस्काउंट एट द रेट 4%, है ना। तो 4% के हिसाब से आपको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो किसका 4%? जितना पेमेंट करते हो ना उसका 4% बच्चों, सॉरी 5%, है ना, ये 5%। तो यहाँ पे 6,000 और लेस हो जाएगा इस अमाउंट में से। तो आपने पेमेंट कितना किया होगा? 1,14,000 और क्रेडिट कितना रखा होगा? 40,000। तो इतना पेमेंट आपने कैश में कर दिया, इतना हमने उधार रखा, मतलब क्रेडिट पर रखा। तो हमारी परचेज इतनी हुई थी, हमने कैश इतना पेमेंट किया, डिस्काउंट ये वाला डिस्काउंट, और ऑन क्रेडिट मतलब कि अमित के अकाउंट में इतना चला जाएगा। तो ये जो वर्किंग नोट है इसके हिसाब से हम जनरलाइजिंग कर देंगे, पोस्टिंग यहाँ पे जनरलाइजिंग कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। जो परचेज में हमारे पास अमाउंट कितनी बच्चों? परचेज में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट 1,60,000, 1,60,000 वाली एंट्री। अच्छा, अमित को हमने क्रेडिट पर कितना रखा? 40,000। तो 40,000 अमित में, ओके बच्चों, 40,000 टू कैश कितना पे किया? कैश अकाउंट, कैश कितना पे किया? 1,14,000, 1,14,000 टू डिस्काउंट अकाउंट मतलब कैश डिस्काउंट। तो आपको लिखना है डिस्काउंट अकाउंट। कितना डिस्काउंट मिला? 6,000 का। तो इस तरह से आपको ये जनरल एंट्री पास करनी है बच्चों। आई होप कि आपको ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये एंट्री आपको इस तरह से करनी है। अब नेक्स्ट नंबर है 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर, सॉरी ट्रांजैक्शन नंबर 18 बच्चों। 18 में देखो आपको क्या करना है, पहले शांति से रीड कर लो कि एंट्री किस तरह से करनी है ना, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो आपको उसमें वर्किंग नोट किस तरह से करनी है ना, वो इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट पर ध्यान देंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 3 हमारी 2 हो गई थी वर्किंग नोट, अब 3 देखो। 18 डेट पर सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट लिस्ट प्राइस 50,000, 20% लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। If the payment is made within 7 days, 75% payment is received check on 23rd। अब देखो बच्चों, ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला, लेकिन इतना कंफ्यूजन हमें नहीं होंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम 15 डे की जो वर्किंग नोट है ना वो करेंगे, सॉरी 18 डे की वर्किंग नोट पहले ही करेंगे हम। 18 डेट पर हम वर्किंग नोट क्या करेंगे? सबसे पहले हमने गुड्स बेचा, कितने का बेचा? 50,000 का। ये गुड्स की वैल्यू, गुड्स कितना? 50,000 का। अच्छा, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना लेस करेंगे बच्चों? कितना परसेंटेज डिस्काउंट है? 20%, एट 20%। तो ये लेस करेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसका 20% 10,000, तो अमाउंट आएगी 40,000 की। तो हमारा ये परचेज हुआ, है ना, ये क्या हुआ? परचेज, है ना। तो परचेज ये हुआ तो 40,000, तो परचेज 40,000 हुआ। तो अब उसने बोला है कि कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब 23rd तक, 18 डेट को ये ट्रांजैक्शन हुआ, है ना। अब कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा 23rd तक आप पेमेंट करोगे तो, है ना।
23rd तक पेमेंट करोगे तो 23 में हमें इसमें कैश डिस्काउंट देने की जरूरत अभी नहीं है ना। अब देखो कैश डिस्काउंट हमें यहाँ पे दिया नहीं है कुछ भी। कैश डिस्काउंट क्यों नहीं देना है? जब पेमेंट करेंगे तब हम देंगे। तो उसने बोला है कि 7 डेज में पेमेंट करेंगे, तो है ना, कितने डेज में? 7 डेज में पेमेंट करेंगे तो हम आपको कितना % डिस्काउंट देंगे? 4% डिस्काउंट देंगे। तो इसका जो 23rd डेट आई ना, 23rd डे मतलब 23rd डेट आई, तब उसने 40,000 की अमाउंट थी, उनमें से 75% पेमेंट किया, है ना। तो 75% पेमेंट किया है। तो अब देखो बच्चों, ये 75% पेमेंट किया इसमें से, तो कितना पेमेंट किया होगा? 75 कैसे करेंगे तो, है ना, 75 मतलब 3/4 मतलब 30,000 का पेमेंट किया होगा इसने, 30,000 का। अब 30,000 का पेमेंट किया होगा, उसमें से कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा? 4%। तो इसका 1200 डिस्काउंट बनता है बच्चों, है ना। तो अब हमें जब सेप्रा आई 23rd डेट को, उसने 40,000 पेमेंट था, उनमें से 75% पेमेंट किया, तो हम उसको, है ना, 27 डेज यहां से यहां पे गिनोगे तो 7 दिन से कम होता है। तो 7 दिन से कम होगा ना बच्चों, 18 डेट को ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब सोल्ड किया, मतलब 23rd डेट को, 23 डे को हमें पेमेंट करने आई, है ना। तो 23 डे को पेमेंट करने आई, इसका मतलब ये हुआ कि हमने, उसकी कंडीशन थी कि 7 डेज में आप पेमेंट करोगे तो हम 4% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट देंगे। तो उसने 75% पेमेंट किया, तो उसका 75% हमने क्या दिया? 75% का 4% हमने डिस्काउंट दिया, है ना। तो 28,800 वो हमें पेमेंट करेगी, तो इतना हमें पास कैश आएगा। बस ये आपको 18 डेज में एंट्री करनी है और ये 23 डेज में एंट्री करनी है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब 18 की डेट में एंट्री करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले 18 डेट नाम क्या है? तो पूरे के पूरी पहले क्रेडिट एंट्री ही होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल की एंट्री है बच्चों, सेल्स की एंट्री। तो सेप्रा अकाउंट डेबिट, है ना, शेरपा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये 40,000 और ये 40,000, ये एंट्री हमारी पूरी बच्चों, ये हमारी एंट्री पूरी। अब ये एंट्री के बाद 23 डे आता है, तब उसने पेमेंट किया, तो हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट, हमें डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, देखो हमें डिस्काउंट दिया है, सेल्स है तो डिस्काउंट दिया होगा ऑब्वियसली, है ना। 2, ये अमाउंट किसने दी, है ना। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 40,000 थी, है ना, सेल्स यहाँ पे 40,000 था, तो 40,000 में से हमने कितना मिल गया? 40,000 में से अब पेमेंट किसने किया है? शेरपा। अमाउंट बनेगी, देखो अमाउंट ये रही यहाँ पे 23 डे की, 40 में से कितना? 30, ये वाली नहीं करनी है, ये एंट्री करनी है ना। तो यहाँ पे 28 कैश है 28,800 और यहाँ पे 1,200 एंड उसमें 30,000, शेरपा में 30,000। ओके, तो आपको ये देखो यहाँ पे 28,800 और 1,200 हमें डिस्काउंट दिया, 30,000 का हिसाब पूरा हो गया। अब देखो अभी भी हम उससे कितना मांग रहे हैं? 10,000। नेक्स्ट एंट्री देखो बच्चों, नेक्स्ट में बोला है 20 सोल्ड गुड्स टू गरिमा 1 लाख रुपीज, अलाउड 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट if the payment made in within 15 days she pays 1/4 amount चेक 5th February, है ना, 5th February। उसके बाद
60% रिमेनिंग इन कैश 15 फरवरी। अब देखो बच्चों, ये थोड़ा क्वेश्चन, इसकी वर्किंग नोट कैसे होगी, है ना। ट्रांजेक्शन नंबर मतलब डे नंबर 25, ये डे 25 उसने बोला है बच्चों। अब उसने बोला है कि 1 लाख का गुड्स गरिमा ने सोल्ड किया 1 लाख का, तो गुड्स की वैल्यू कितनी है, यहां पे देखो बच्चों, गुड्स है ना, गुड्स की वैल्यू है 1 लाख, उनमें से ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, तो उनमें से 20% मतलब 20,000 तो निकल गए ऐसे ही, तो बचा 80,000, तो ये सेल्स हुआ हमारा, सेल्स कितना हुआ 80,000 का। अब मेन बात ये है बच्चों कि 80,000 का सेल्स हुआ है, उनमें अब डिस्काउंट, अब क्वेश्चन ही है कि अगर आपको 5% कैश डिस्काउंट देना है, लेकिन कब, जो 15 डेज के अंदर आपको पेमेंट करेंगे, तो 25 से 15 मतलब 25 से 15 डेज मतलब 5 फरवरी तक, है ना, आपको पेमेंट करेंगे, सॉरी 10 फरवरी तक पेमेंट करेंगे, तो आपको उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, है ना। 10 फरवरी के बाद अगर कोई पेमेंट करता है, ये गरिमा पेमेंट करती है, तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उसके पास पूरी अमाउंट वसूल की जाएगी। तो ये 15 डेज। अब उसमें बोला है कि 5 फरवरी को उसने कितनी अमाउंट दी, 1/4 अमाउंट दी, मतलब 40% अमाउंट दी, है ना। तो यहां पे लिखना है डे 5 डे 5 फेब को उसने पेमेंट कितना किया, है ना। तो 1/4 बच्चों, इसका 1/4 अमाउंट ड्यू थी 80,000, है ना, इसका 1/4 मतलब 25%, मतलब पेमेंट कितना किया होगा उसने, इसका 25% मतलब 1/4 20,000 उसने पेमेंट किया होगा 20%। अब देखो 5 फरवरी यहां से यहां 15 डेज होता है, उससे कम होता है, तो उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा हमें। कितना देंगे डिस्काउंट, 5%। तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपीज डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो उसके बाद आपका 1,000 रुपीज से 19,000 कैश मिलेगा। कितने दिन, 5 फरवरी को आपको कैश मिलेगा। अब देखो बच्चों, अब बात यह है कि अभी 15 फेब को उसने पेमेंट किया, डे है 15 फेब। अगर उसने 15 फेब को पेमेंट किया है बच्चों, 15 फेब को अगर 15 फेब को पेमेंट किया है, तो उसका अमाउंट बाकी था 60,000। कितना ड्यू था, 60,000, है ना, गरिमा का। तो गरिमा का 16,000 ड्यू था, तो इस पर कोई डिस्काउंट मिलेगा नहीं, तो पूरे के पूरी अमाउंट हम उससे लेंगे, तो ये हमारा इतना ही पूरा कैश आ जाएगा, है ना बच्चों। तो अब हमें इनमें 3 एंट्री करनी है, 25 वाली, एक 25, 5 फेब, 15 फेब। ओके बच्चों, तो ये तीनों एंट्री हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पे देखो तीन एंट्री, है ना। यहाँ पे शांति समझ लेना, ये हम पहले करते हैं यहाँ पे 25 की, उसमें सेल्स की एंट्री होगी और कुछ नहीं होगा, है ना। तो गरिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट बच्चों 80,000, पूरे के पूरी 80,000। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे 15, उसके बाद 5 फेब, यहां पे लिखना है फेब 5, यहां पे लिखना है फेब 5। अच्छा, 5 फेब को कितनी अमाउंट मिली हमें, तो कैश अकाउंट डेबिट हमने डिस्काउंट भी दिया, यस 5 फेब को तो हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गरिमा अकाउंट। हमें मिला कितना, तो कि 19,000 कैश मिला, 1,000 डिस्काउंट दिया
और उसका अकाउंट 20,000 से क्लियर हुआ। ये अब फेब 15, अच्छा इसमें कोई डिस्काउंट मिला नहीं है तो पूरी कैश मिलेगी। कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा अकाउंट, कितना मिलेगा बच्चों, है ना। अभी बाकी कितना था 60,000, तो पूरे का पूरा 60,000 मिलेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन थी अगर आप 15 डेज में पेमेंट करते हो तो डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसका टोटल आप बच्चों कर लेना, है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वापस इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों, टेक केयर।